भागदैड टेंट में अकेले साथ आर्यन के दोस्तों ने शरारत में यह प्लान बनाया कि आज की रात आर्यन और आन्या को एक ही टेंट में समय बिताने का मौका मिले। दोस्तों ने हर टेंट को पहले ही भर दिया, जिससे अंत में सिर्फ एक ही खाली टेंट बचा। जब आन्या ने देखा कि उसके पास रुकने के लिए कोई और जगह नहीं है, तो वह असमंजस में पड़ गई। उसके दिल और दिमाग के बीच खींचतान शुरू हो गई। दिल कहता था, आर्यन के साथ रहना कितना अच्छा होगा। दिमाग कहता था, क्या ये सही होगा? लोग आर्यन ने जब देखा कि आन्या इधर-उधर जगह ढूंढ रही है, तो वह उसके पास गया और बोला, आन्या, अगर तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली है, तो मेरे टेंट में रुक सकती हो। इसमें काफ़ी जगह है। अम, आन्या एक पल के लिए चौंक गई और बोली, नहीं, नहीं, मैं किसी और से पूछ लूँगी। वैसे भी तुम्हारे साथ एक टेंट में रहना ठीक नहीं लगेगा। आर्यन मुस्कुराकर बोला, देखो मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें झिझक हो रही है, लेकिन यहाँ और कोई विकल्प नहीं है। रात भी काफ़ी हो गई है और मैं वादा करता हूँ मैं अपनी जगह से हिलूंगा भी नहीं। तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। टेंट के अंदर बहुत सोचने के बाद आन्या ने आखिरकार मान लिया। उसने धीमे स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस रात के लिए। आर्यन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शुक्र है, क्योंकि मैं तुम्हें बाहर ठंड में सोने नहीं देना चाहता। दोनों टेंट में चले गए। टेंट के अंदर एक तरफ आर्यन था और दूसरी तरफ आन्या। बीच में एक हल्का सा पर्दा था जो दोस्तों ने मजाक में पहले से ही लगा रखा था। दोनों कुछ देर चुपचाप लेटे रहे। बाहर से हवा की हल्की आवाज और दोस्तों की धीमी हंसी सुनाई दे रही थी। बातचीत की शुरुआत आर्यन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मुझे लगता है हमारे दोस्तों ने जानबूझकर ऐसा किया है। आन्या ने हल्की हंसी में कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुमने दोस्तों से कुछ कहा है क्या? आर्यन ने जवाब दिया, नहीं, वे चाहते हैं कि मैं तुम्हारे करीब आऊं। आन्या थोड़ी चुप हो गई कि आत्म्या थोड़ी चुप हो गई। फिर उसने कहा, क्या तुम सच में मेरे करीब आना चाहते हो? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो हाँ, मैं तुम्हें पहले दिन से ही पसंद करता हूं, लेकिन मैंने कभी तुम्हें असहज महसूस नहीं कराया, क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्ती को खोना नहीं चाहता था। आन्या का जवाब, आन्या के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह थोड़ी देर खामोश रही और फिर धीमे स्वर में बोली, आर्यन, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि शायद हम दोनों की दुनिया बहुत अलग है। तुम्हारी जिंदगी इतनी बड़ी है और मैं बस एक साधारण इंसान हूँ। आर्यन ने तुरंत कहा, आन्या, मेरे लिए तुम्हारा साधारण होना ही तुम्हारी सबसे खास बात है। मैं अपनी जिंदगी में सादगी और सच्चाई चाहता हूँ और तुम वही लेकर आती हो। हैशन टेंट के बाहर का माहौल दोनों की बातचीत सुनने के लिए आर्यन और आन्या के दोस्त टेंट के बाहर धीरे धीरे कान लगाकर खड़े थे। अदिति ने समीर से फुसफुसाते हुए कहा, लगता है हमारा प्लान काम कर गया। समीर ने हंसते हुए कहा, बस अब दोनों को समझने में देर न लगे। भागनैन सुबह का एक अनोखा मोड़ रात के ठंडे मौसम ने आन्या को बेचैन कर दिया। टेंट के अंदर ठंड बढ़ती जा रही थी और आन्या के पास अलग से कोई कंबल नहीं था। उसने एक पल सोचा और फिर हिम्मत करके आर्यन के कंबल के पास गई। चलो, थोड़ी देर के लिए यहीं ठंड से बच लूं मैं, उसने खुद से कहा। आर्यन पहले ही गहरी नींद में था। आन्या धीरे से कंबल में जगह बनाकर सोने लगी। उसने खुद को इस बात का दिलासा दिया कि यह सिर्फ ठंड से बचने के लिए है। सुबह का एहसास। सुबह जब सूर्य की हल्की किरणें टेंट में आई, तो आर्यन की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने महसूस किया कि कोई उसके पास सो रहा है। उसने करवट ली और देखा कि वह आन्या थी। आर्यन कुछ पल के लिए हैरान रह गया। फिर उसने खुद को शांत किया और सोचा, शायद रात को ठंड लग रही होगी, इसलिए यहां आ गई। दूसरी ओर आन्या भी धीरे धीरे जागने लगी। जब उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वह आर्यन के पास सो रही है, तो वह एक पल के लिए हक्का बक्का रह गई। उसने तुरंत उठने की कोशिश की, लेकिन आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ आन्या। मुझे पता है कि तुम रात को ठंड की वजह से आई थी, इसमें कोई गलत बात नहीं है। अनकही भावनाएं, आन्या ने शर्माते हुए कहा, मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब यहाँ आ गई। मुझे माफ कर देना, स्वर में कहा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुमने मुझ पर इतना भरोसा किया। दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। उनकी आंखों में हल्की सी झिझक थी, लेकिन उनके दिलों में अजीब सा सुकून भी था।
ये पहली बार था जब दोनों इतनी करीब थे और ये एहसास उनके रिश्ते को और गहराई दे रहा था। दोस्तों की प्रतिक्रिया जब दोनों टेंट से बाहर आए, तो उनके दोस्तों ने उन्हें देखकर चिढ़ाना शुरू कर दिया। अदिति ने मजाक में कहा, तो रात कैसी रही? समीर ने हंसते हुए कहा, लगता है ठंड ने दो दिलों को और करीब ला दिया। आर्यन और आन्या ने एक दूसरे की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ बात टालने की कोशिश की, लेकिन यह साफ था कि उनके दोस्तों को पता चल गया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं रही। आर्यन का नया वादा। आर्यन ने शाम को अकेले में आन्या से कहा, आन्या, मैं तुम्हें समझने और तुम्हारे करीब आने के लिए वक्त ले रहा था, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। आन्या ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी और कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन आर्यन, हमें इसे धीरे धीरे आगे बढ़ाना होगा। आर्यन ने वादा किया, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा, लेकिन एक बात का भरोसा रखो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। भाग 2। दादाजी की सलाह। आर्यन और आन्या के बढ़ते रिश्ते की खबर धीरे धीरे आर्यन के घर तक पहुंच गई। आर्यन के दादाजी, जो परिवार के सबसे अनुभवी और समझदार सदस्य, ने इस रिश्ते को गंभीरता से लिया। उन्हें आर्यन की खुशी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। एक दिन उन्होंने आर्यन को पास बुलाया और कहा, बेटा, मैंने सुना है कि तुम्हारी जिंदगी में कोई खास लड़की आई है, क्या यह सच है? आर्यन पहले तो झिझका, लेकिन फिर साफ साफ कहा, हाँ मान्या जी, मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ और अपनी जिंदगी में शामिल शामिल करना चाहता हूँ। दादाजी मुस्कुराए और बोले, यह जानकर खुशी हुई कि तुमने किसी को पसंद किया है, लेकिन बेटा, प्यार का मतलब है अपने साथी को हर तरह से समझना। मैं चाहता हूं कि तुम उसे घर लेकर आओ। हम भी मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि वह तुम्हारे लिए सही है या नहीं। आर्यन ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है दादाजी, मैं जल्द ही उसे परिवार से मिलवाने लाऊंगा। आन्या की प्रतिक्रिया। आर्यन ने आन्या से यह बात साझा की। उसने हल्के स्वर में कहा, आन्या, मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। वह हमारे रिश्ते को लेकर बहुत उत्सुक है। क्या तुम तैयार हो? आन्या ये सुनकर घबराई। उसने कहा, तुम्हारा परिवार इतना बड़ा और सम्मानित है, क्या वे मुझे अपनाएंगे? मैं तो एक साधारण परिवार से हूं। आर्यन ने उसका हाथ थामते हुए कहा, आन्या, मेरे लिए तुम्हारा दिल और तुम्हारी सच्चाई सबसे महत्वपूर्ण है। मेरा परिवार तुम्हें तभी पसंद करेगा जब वे तुम्हें जानेंगे। बस अपने आप पर विश्वास रखो। आन्या ने उसकी बात मान ली और कहा, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ी नर्वस हूं। घर पर पहली मुलाकात कुछ दिनों बाद आर्यन आन्या को अपने घर ले आया। घर को खास तरीके से सजाया गया था। परिवार के सभी सदस्य, माँ, पापा और दादाजी, आन्या से मिलने के लिए उत्सुक थे। जब आन्या घर में दाखिल हुई तो दादाजी ने सबसे पहले उसे देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम हो वो लड़की जिसने हमारे आर्यन का दिल चुराया। बैठो बेटी, हम तुमसे बातें करना चाहते हैं। सवाल जवाब। दादाजी ने बातचीत शुरू की। बेटा, तुम क्या करती हो और अपने भविष्य को कैसे देखती हो? मैं एक फ्रीलांस फोटोग्राफर हूँ और अपनी मेहनत से कुछ बड़ा बनाना चाहती हूँ। मैं आर्यन को उसकी जिंदगी में पूरी तरह सपोर्ट करना चाहती हूँ, लेकिन अपनी पहचान भी बनाए रखना चाहती हूँ। दादाजी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुए। फिर माँ ने पूछा, तुम्हारे अपने परिवार के बारे में कुछ बताओ। आन्या ने कहा, हमारा परिवार बहुत छोटा है। मेरी माँ एक टीचर है और पापा एक सरकारी कर्मचारी थे। बचपन से मैंने सीखा है कि मेहनत और ईमानदारी ही सबसे बड़ी चीज है। परिवार की स्वीकृति। बातचीत के बाद परिवार के सभी सदस्य आन्या के सरल स्वभाव और सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। दादाजी ने आर्यन से कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुमने अपने लिए सही साथी चुना है। आन्या न सिर्फ तुम्हारे लिए सही है, बल्कि वह हमारे परिवार के लिए भी एक वरदान होगी। आर्यन और आन्या दोनों ने राहत की सांस ली। आन्या ने दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, खुश रहो बेटी और इस घर को अपनी पहचान मानो। चशक, आगे की योजना अब यह तय हो गया कि आर्यन और आन्या का रिश्ता सिर्फ दोस्ती तक सीमित नहीं रहेगा। परिवार ने उनकी शादी के बारे में चर्चा शुरू कर दी। आन्या और आर्यन ने तय किया कि वे पहले अपने अपने करियर को थोड़ा और संवारेंगे और फिर शादी करेंगे। क्या उनकी जिंदगी अब बिना किसी रुकावट के खुशहाल रहेगी या कोई नया मोड़ इस कहानी में आने वाला है?
भाग टेनेट्स पहली मुलाकात लड़की के परिवार से अब सब कुछ ठीक चल रहा था। आर्यन और आन्या के रिश्ते को आर्यन के परिवार ने पूरी तरह स्वीकार कर लिया था। अगला कदम था आन्या के परिवार से मिलना। आन्या के पिता, जो एक सख्त और अनुशासन प्रिय इंसान थे, से मिलने का ख्याल आर्यन को थोड़ा परेशान कर रहा था। आर्यन, जिसने अब तक बड़े-बड़े व्यावसायिक लोगों और कठिन क्लाइंट्स से बात की थी, आज पहली बार खुद को इतना घबराया हुआ महसूस कर रहा था। उसने अपनी घबराहट को छिपाते हुए आन्या से कहा, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पापा मुझसे क्या पूछेंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उन्हें इम्प्रेस कर सकूं। आन्या ने हंसते हुए उसे सांत्वना दी। आर्यन, तुमसे बेहतर इंसान मेरे पापा के लिए कोई नहीं हो सकता। बस तुम ईमानदारी से बात करना, वो तुम्हें जरूर पसंद करेंगे। पिता से पहली मुलाकात आर्यन और आन्या आन्या के घर पहुंचे। घर छोटा लेकिन बहुत सलीके से सजाया हुआ था। दरवाजे पर खड़े होकर आर्यन ने गहरी सांस ली और खुद को संयमित किया। दरवाजा खुला और सामने आन्या की माँ और पिता खड़े थे। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा, मम्मी, ये आर्यन है। आन्या की माँ ने आर्यन को गर्मजोशी से स्वागत किया, लेकिन उनके पिता का चेहरा गंभीर था। आइए बैठिए, हम आपसे कुछ बातें करना चाहते। सवाल जवाब। पिता ने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, तो आर्यन, मुझे अपनी बात साफ साफ सुननी है। आप मेरी बेटी को पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप उसे वह सुरक्षा और सम्मान दे पाएंगे जो वह डिजर्व करती है? आर्यन ने आत्मविश्वास से कहा, जी अंकल, मैं आन्या को न सिर्फ प्यार करता हूँ बल्कि उसका सम्मान भी करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वह अपनी पहचान बनाए रखे और अपनी जिंदगी के हर फैसले में खुश रहे। पिता ने अगला सवाल किया, आपकी जिंदगी काफी बड़ी और व्यस्त है, क्या आप समय निकाल पाएंगे? आर्यन ने जवाब दिया, मैं जितना अपने काम को महत्व देता हूं उतना ही अपने रिश्तों को भी। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरे और आन्या के बीच कभी समय की कमी ना आए। माता पिता की प्रतिक्रिया। आन्या की मां मुस्कुरा रही थी। उन्होंने आर्यन की ईमानदारी और बोलने के अंदाज से प्रभावित होकर कहा, तुमने जो कहा वह एक सच्चे इंसान की पहचान है। मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चुना। आन्या के पिता ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, ठीक है आर्यन, मुझे तुम्हारे इरादे सच्चे लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना, मेरी बेटी मेरी जान है। अगर कभी उसे कोई दुख पहुंचा तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आर्यन ने सिर झुकाकर कहा, आपकी बेटी मेरे लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। मैं उसकी हर खुशी का ध्यान रखूंगा। रिश्ते की स्वीकृति। आन्या के पिता ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है आर्यन, हमें तुम्हारा रिश्ता मंजूर है। उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहोगे। यह सुनकर आर्यन और आन्या ने राहत की सांस ली। आन्या ने अपने पापा को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू, आपने मेरी पसंद को समझा। आर्यन का वादा। आर्यन ने घर से निकलते वक्त आन्या के पिता से कहा, अंकल, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आन्या के साथ खड़ा रहूंगा। वह मेरी जिंदगी का सबसे खास हिस्सा है। आन्या के पिता ने आर्यन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, यह बात हमेशा याद रखना, और हाँ, हमारे घर आते रहना। अब तुम सिर्फ मेहमान नहीं, परिवार का हिस्सा हो। आइलैंड रिश्ते में एक नया मोड़। अब दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। शादी की तैयारियों पर चर्चा शुरू हो चुका, बड़ा परेशान कर रहा था। भाग हॉर्टुट सिंगापुर में पहली किस। आर्यन और आन्या अब सिंगापुर में थे। दिन भर ऑफिस का काम और मीटिंग्स खत्म करने के बाद शाम को वे दोनों थोड़ा वक्त साथ साथ बिताने के लिए निकलते। सिंगापुर की रोशनी से सजी सड़कों पर घूमते हुए दोनों के बीच की नजदीकियां और भी गहरी हो रही थीं। एक शाम मीटिंग खत्म करने के बाद वे दोनों मार्केट गए। खरीदारी के बाद वापस होटल लौटते समय सड़क किनारे खूबसूरत रोड लैंप की हल्की रोशनी में रुककर बातें करने लगे। हवा में हल्की ठंडक थी, आसमान साफ था और चारों तरफ सन्नाटा। पहली किसका जादू। बातों बातों में आर्यन ने कहा, आन्या, तुम्हारे साथ हल मुझे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी में अब कुछ और चाहिए ही नहीं। आन्या हल्के से मुस्कुराई और बोली, आन्या, तुम हर बार ऐसी बातें करके मुझे और गहराई में ले जाते हो। आर्यन ने उसे ध्यान से देखा और धीरे धीरे उसके पास आकर कहा, आन्या, मैंने कभी तुम्हें यह नहीं बताया, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो सब कुछ बदल गया है। तुम्हारे बिना जीने का ख्याल भी अब नामुमकिन लगता है। आन्या ने थोड़ा झिझकते हुए उसकी ओर देखा। आर्यन ने उसके हाथ थामे और उसकी आंखों में देखते हुए धीमे से उसे किस कर लिया।
ये आन्या का पहला किस था और वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी झिझक को दूर करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और उस पल को महसूस किया। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये एहसास उनके रिश्ते में एक नई गहराई जोड़ रहा था। आन्या की प्रतिक्रिया। किसके बाद आन्या ने अपनी आंखें खोली और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, ये सब कुछ मेरे लिए बिल्कुल नया है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे साथ हर चीज सही लगती है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह सही है और मैं वादा करता हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर खुशी, हर दुख में। प्यार और रोमांस का नया दौर। उस रात दोनों ने अपने दिल की गहराइयों को और करीब से समझा। वे वापस होटल लौटे, लेकिन अब उनके बीच एक अलग ही भावनात्मक जुड़ाव था। होटल के कमरे में बैठकर दोनों ने जिंदगी के अपने अपने सपने और एक दूसरे के साथ बिताने वाले भविष्य के बारे में बातें की। आर्यन ने कहा, आन्या, तुम मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और सच्ची चीज हो। मुझे यकीन है कि हमारा भविष्य बेहद खास होगा। आन्या ने हल्के से उसकी ओर सिर झुकाया और बोली, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आगे की योजना। सिंगापुर की ये ट्रिप उनके प्यार को और गहरा बना चुकी थी। अब उनके रिश्ते में कोई झिझक नहीं बची थी। दोनों ने तय किया कि वापस लौटने के बाद वे शादी की तारीख तय करेंगे। लिखने की कोशिश करूंगा। भाग पर प्यार का अनमोल एहसास। उस रात का माहौल कुछ खास था। आर्यन और अनन्या दोनों के भी रिश्ता अब उस मुकाम पर था जहां सिर्फ विश्वास, स्नेह और गहरी भावनाएं थीं। एक ही कमरे में रहते हुए और उस किस के बाद उनके दिलों की धड़कनें अब और भी तेज थीं। आर्यन ने धीरे से आन्या को अपनी बाहों में उठाया और उसे बेड पर बिठा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आन्या, क्या तुम जानती हो कि तुमने मेरी जिंदगी को कितना खूबसूरत बना दिया है? आन्या ने शर्माते हुए जवाब दिया, आर्यन, तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। तुमने मुझे खुद से भी ज्यादा प्यार करना सिखाया। मूवी और करीबियां। आर्यन ने रोमांटिक मूवी लगाई। दोनों मूवी देखते हुए एक दूसरे के और करीब आ गए। मूवी की हर सीन उन्हें जैसे अपनी जिंदगी से जुड़ी लग रही थी। आन्या ने धीरे धीरे अपना सिर आर्यन के कंधे पर रख दिया। आर्यन ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, आन्या, क्या तुम जानती हो कि जब तुम पास होती हो तो मैं खुद को सबसे ज्यादा खुश महसूस करता हूँ? आन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, और जब तुम मुझे यूं देखते हो तो मुझे लगता है कि दुनिया में और कुछ मायने ही नहीं रखता। प्यार का इजहार बातों बातों में। दोनों इतने खो गए कि उन्हें समय का एहसास ही नहीं हुआ। आर्यन ने धीरे से आन्या का हाथ थामा और कहा, आन्या, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और आज मैं तुम्हें पूरी तरह महसूस करना चाहता हूं। आन्या ने उसकी आंखों में झांका और कहा, आर्यन, मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूं। मैं तुम्हें और इस पल को पूरी तरह अपना बनाना चाहती हूं। प्यार का अटूट बंधन। उस रात दोनों दोनों ने अपने दिल की हर भावना को व्यक्त किया। वे एक दूसरे की बाहों में खो गए जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। हर पल उनके बीच का बंधन और मजबूत होता गया। उनकी नजदीकियां अब सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर भी जुड़ चुकी थीं। आर्यन ने कहा, आन्या, मैं वादा करता हूं कि आज की रात के बाद मैं तुम कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी हो। अगली सुबह सूरज की किरणें कमरे में दाखिल हुई। दोनों एक दूसरे के करीब सोए हुए थे और उनकी मुस्कान उनके प्यार की गहराई को दर्शा रही थी। यह रात उनकी जिंदगी का एक ऐसा लम्हा बन गई थी जिसे वे कभी नहीं भूल सकते थे। आर्यन ने सुबह सुबह आन्या से कहा, आन्या, अब मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया को बता दूं कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। इस दुनिया ते ना। आन्या ने हल्के से हंसते हुए कहा, जल्दी ही आर्यन, लेकिन अभी हम ही में इस पल का आनंद। प्यार की नई शुरुआत। ये रात उनके रिश्ते में एक नई शुरुआत थी। अब वे सिर्फ प्रेमी ही नहीं बल्कि एक दूसरे के जीवन साथी बनने के लिए पूरी तरह। भाग जनेस्त। घर लौटने से पहले की आखिरी रात सिंगापुर में उनका आखिरी दिन था। दिन भर आर्यन और आन्या ने साथ वक्त बिताया। सुबह उन्होंने अपने ऑफिस के काम खत्म किए। दोपहर में दोनों ने सिंगापुर की खूबसूरत जगहों का दौरा किया, शॉपिंग की और ढेर सारी यादों को संजोया। शाम को ऑफिस की टीम के साथ एक शानदार डिनर रखा गया। डिनर के दौरान आर्यन और आन्या की केमिस्ट्री सबकी नजरों में साफ झलक रही थी।
ऑफिस के सभी लोग उनके करीब आने को लेकर खुश और उत्साहित थे, लेकिन दोनों ने अपनी भावनाओं को संयमित रखते हुए सबके साथ खुलकर मस्ती की। रात की शुरुआत डिनर खत्म होने के बाद आर्यन और आन्या होटल के कमरे में वापस आ गए। कमरे में घुसते ही दोनों को यह एहसास हो रहा था कि सिंगापुर की ये यात्रा उनकी जिंदगी का एक यादगार अध्याय बन चुकी है। आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो हमारी ये आखिरी रात है यहाँ, कल सुबह घर लौटना है, क्या तुम इसे खास बनाना चाहोगी? आन्या ने उसे शरारती नजरों से देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस रात को वैसे ही जाने दूंगी? यह रात भी उतनी ही खास होगी जितनी हमारी हर मुलाकात। रोमांस और प्यार। आर्यन ने धीरे से आन्या का हाथ थामा और उसे खिड़की के पास ले गया। बाहर सिंगापुर की रोशनी झिलमिला रही थी। आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आन्या, तुम्हारे बिना यह दुनिया अधूरी लगती है। मैं चाहता हूं कि हम हर रात ऐसे ही साथ बिताएं। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुम्हारे साथ हर पल मुझे यह एहसास कराता है कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूं। मैं चाहती हूं कि यह पल कभी खत्म न हो। आर्यन ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया और धीरे धीरे उसके करीब आ गया। उनके बीच की दूरी खत्म हो गई थी। प्यार की गहराई। उस रात का हर पल उनकी भावनाओं और प्यार से भरा हुआ था। उन्होंने अपने दिल की हर बात एक दूसरे से साझा की। हर बार, हर छूने में उनके बीच का प्यार और गहरा हो रहा था। उनके रिश्ते में अब सिर्फ शारीरिक जुड़ाव नहीं था, बल्कि आत्माओं का भी मिलन हो रहा था। आर्यन ने कहा, आन्या, मैं तुमसे हर दिन और ज्यादा प्यार करता हूं। मैं तुम्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। आन्या ने जवाब दिया, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। तुम मेरे जीवन के सबसे खास इंसान हो। सुबह की विदाई। सुबह का सूरज दोनों के लिए एक नई शुरुआत का संकेत था। आर्यन और आन्या ने इस रात को अपनी यादों में हमेशा के लिए संजो लिया। होटल से चेकआउट करते हुए आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब हम घर लौट रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि हमारा यह सफर हमारी जिंदगी में हमेशा यादगार रहेगा। आन्या ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, सिर्फ सफर ही नहीं आर्यन, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरे लिए खास है। अब वे दोनों एक नई शुरुआत के लिए तैयार थे। सिंगापुर की यह यात्रा उनके प्यार और रिश्ते को और मजबूत बना गई थी। अब उनके रिश्ते में नन कोई झिझक थी, नन कोई सवाल, घर लौट क्या उनकी जिंदगी में, और खुशियां, शादी की तैयारियां। सिंगापुर से लौटने के बाद आर्यन और आन्या ने अपने रिश्ते को लेकर दादाजी से बात की। दादाजी हमेशा से दोनों के रिश्ते को लेकर खुश थे। उन्होंने तुरंत ही पूरे परिवार को बुलाया और शादी की तारीख तय करने की बात कही। दोनों परिवारों ने आपसी सहमति से शादी की तारीख 2 महीने बाद तय की। यह शादी सिर्फ दो परिवारों का नहीं, बल्कि दो दिलों का मिलन थी, और आर्यन की अमीरी अमीरी और रुतबे के चलते यह शादी बेहद भव्य होनी तय थी। भव्य शादी की योजना। शादी की तैयारियां शुरू हो गई। स्थान चयन। शादी के लिए एक शानदार पैलेस स्टाइल वेडिंग वेन्यू बुक किया गया। डेकोरेशन। शादी को यादगार बनाने के लिए देश के नामी इवेंट प्लानर्स को हायर किया गया। हर जगह फूलों की सजावट, रोशनी और रॉयल थीम की योजना बनाई गई। मेनू। खाने के लिए दुनिया भर के व्यंजनों का इंतजाम किया गया। हर डिश को परफेक्ट बनाने के लिए देश के टॉप शेफ बुलाए गए। कपड़े। आर्यन और आन्या के कपड़ों के लिए डिजाइनर मनीष मल्होत्रा और सब्यसाची से संपर्क किया गया। आन्या के लिए खूबसूरत लहंगे और आर्यन के लिए रॉयल शेरवानी डिजाइन की गई। शादी के कार्ड्स इतने भव्य थे कि हर मेहमान इसे देखते ही तारीफ किए बिना नहीं रह सकता था। शादी की चर्चा। आर्यन और आन्या की शादी अब शहर में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर कोई इस शादी का इंतजार कर रहा था। बिजनेस जगत के बड़े नाम, फिल्म इंडस्ट्री के सितारे और विदेशों से मेहमान इस शादी में शामिल होने वाले थे। मीडिया में भी इस शादी की खबरें आ रही थी। आर्यन और आन्या का उत्साह। इन तैयारियों के बीच आर्यन और आन्या बेहद खुश थे। दोनों हर पल साथ में होते और शादी की तैयारियों का हिस्सा बनते। कभी वे डेकोरेशन का जायजा लेने जाते हैं, तो कभी कपड़ों की फिटिंग के लिए डिजाइनर से मिलते। हर छोटे से छोटे काम में वे दोनों की पसंद का ख्याल रखा जा रहा था। एक दिन आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी शादी इतनी भव्य तरीके से हो रही है। यह सब किसी सपने जैसा लगता है। आर्यन ने उसकी ओर देखकर कहा, यह सब तुम्हारे लिए है आन्या। तुम्हें खुश रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। शादी की तैयारियां शुरू।
अगले हफ्ते से शादी के कार्यक्रमों की तैयारियां शुरू हो गईं। संगीत संगीत समारोह को ग्लैमरस बनाने के लिए बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स और डांसर्स को बुलाया गया। मेहंदी और हल्दी इन रस्मों को पारंपरिक तरीके से भव्य आयोजन के साथ करने की योजना बनाई गई। बारात बारात के लिए लग्जरी गाड़ियों और घोड़ों का इंतजाम किया गया। आर्यन और आन्या दोनों का प्यार और इंतजार अब अपनी चरम सीमा पर था। दोनों ये सोचकर बेहद उत्साहित थे कि जल्द ही वे जीवन साथी बनेंगे। आने वाले 2 महीने उनके रिश्ते को और गहरा करने वाले थे। शादी के दिन का इंतजार सिर्फ दोनों नहीं बल्कि उनके परिवार और दोस्तों को भी बेसब्री से था। यह शादी सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि दो दिलों और परिवारों का मिलन थी।